अच्छा, जरा एक आम सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। कोई अपने फाइनल ईयर में है या अभी-अभी ग्रेजुएट हुआ है और चारों तरफ से बस एक ही बात सुनने को मिलती है, जॉब मिलना आसान नहीं है, पहले एक्सपीरियंस चाहिए। सच कहूं तो ये एक ऐसी चुनौती है जिससे लगभग हर नए ग्रेजुएट को दो चार होना पड़ता है। तो क्या सच में यही कहानी है? एक्सपीरियंस नहीं तो नौकरी नहीं। ये सवाल ना जॉब सर्च शुरू करते ही कई फ्रेशर्स के मन में डर पैदा कर देता है, और ये चिंता होना बिल्कुल स्वाभाविक भी है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? नहीं, आज हम इसी बात को गलत साबित करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास है 5 ऐसी गोल्डन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज जहां किसी भी पहले के एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, और कंपनियां भी कोई छोटी मोटी नहीं। हम बात कर रहे हैं IBM, HSB और जियो जैसे बड़े बड़े दिग्गजों की, जो फ्रेशर्स को हायर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली अपॉर्चुनिटी के साथ, IBM रिसर्च इंटर्नशिप। देखिए, IBM जैसी दुनिया की टॉप टेक कंपनी में इंटर्नशिप मिलना ये सिर्फ एक रेज्यूमे बूस्टर नहीं है, ये तो सीधे सीधे करियर के दरवाजे खोलने जैसा है। इस इंटर्नशिप की जो सबसे अच्छी बात है वो है इसकी एक्सेसिबिलिटी। एलिजिबिलिटी के लिए किसी भी बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशंस गुरुग्राम और बेंगलोर जैसे बड़े टेक हब्स हैं, और ड्यूरेशन भी फ्लेक्सिबल है, 3 से 6 महीने तक। ये कॉम्बिनेशन इसे बहुत सारे लोगों के लिए एक शानदार मौका बनाता है। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। आयुष नाम के एक स्टूडेंट ने पिछले साल ही IBM में इंटर्नशिप हासिल की थी। पता है, शुरुआत में उसकी भी यही सोच थी कि यार ये तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन उसने कोशिश की और वो कामयाब हुआ। तो ये कहानी यही साबित करती है कि ये मौका वाकई में सबकी पहुंच में है। चलिए अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी नंबर 2 की। ये उन लोगों के लिए है जिनकी दिलचस्पी फाइनेंस और बैंकिंग में है। HSBC समर इंटर्नशिप। इसके लिए भी किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, और अच्छी खबर यह है कि 2024 से लेकर 2027 तक के सारे बैच एलिजिबल हैं। लोकेशन मुंबई है, लेकिन एक सबसे जरूरी बात पर ध्यान देना होगा। इसकी डेडलाइन 3 अक्टूबर है, यानी टाइम बहुत कम बचा है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है यहाँ, वो कौन सी एक आम गलती है जिसके कारण लगभग 80% एप्लीकेंट्स सारी क्वालिफिकेशन होने के बाद भी रिजेक्ट हो जाते हैं? इसका जवाब जानना किसी भी फ्रेशर के लिए गेम चेंजर हो सकता है। और जवाब है एक बिल्कुल सामान्य घिसा-पिटा रेज्यूमे। देखिए, हायरिंग मैनेजर्स ना मेहनती और जुनूनी जैसे शब्दों से बिल्कुल इंप्रेस नहीं होते। वो ठोस सबूत देखना चाहते हैं। मतलब ये लिखने के बजाय कि कोई तेज सीखने वाला है, ये बताना कहीं ज्यादा असरदार है कि मैंने एक चैटबॉट बनाया जिससे रिस्पॉन्स टाइम 40% कम हो गया, भले ही ये एक छोटा सा कॉलेज प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो। असली रिजल्ट्स दिखाना ही आपको भीड़ से अलग खड़ा करता है। हमारी लिस्ट में अगला मौका है पेपैल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न रोल। और एक बात समझ लीजिए, पेपैल सिर्फ एक पेमेंट कंपनी नहीं है, ये फिनटेक क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अपॉर्चुनिटी किसी भी स्ट्रीम में बैचलर्स डिग्री वालों के लिए खुली है, पर यहाँ एक ट्विस्ट है। ये मौका सिर्फ और सिर्फ 2027 बैच के लिए है। इस इंटर्नशिप की लोकेशन बैंगलोर है। यहीं पर एक मजेदार स्ट्रैटेजी छिपी है, क्योंकि सिर्फ 2027 बैच ही एलिजिबल है, तो एप्लीकेंट्स का जो पूल है वो अपने आप बहुत छोटा हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपटीशन कम है। तो जो भी इस बैच से हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है जिसका फायदा तुरंत उठाना चाहिए। चलिए अब आते हैं हमारी आखिरी 2 अपॉर्चुनिटीज पर, और यहाँ हम करेंगे एक सीधी तुलना, एक सैलरी शोडाउन, ईस्टमैन वर्सेस रिलायंस जियो। तो पहले है ईस्टमैन IT इंटर्नशिप। यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी बड़ा है। BE, BTech, ME, MTech, MSc, MCA सब अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, और वर्क मोड हाइब्रिड है, मतलब ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम दोनों का ऑप्शन। लेकिन स्टाइपेंड कितना मिलेगा? वैसे ईस्टमैन की वेबसाइट पर तो ये नहीं बताया गया है, लेकिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करीब 15,000 से 25,000 रुपए हर महीने की उम्मीद की जा सकती है। ये एक अच्छा स्टाइपेंड है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब आता है असली सवाल, क्या देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक रिलायंस जियो इससे बेहतर ऑफर दे रही है? चलिए पता करते हैं। तो ये है रिलायंस जियो की ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी इंटर्नशिप। एलिजिबिलिटी है किसी भी स्ट्रीम से BTech, एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, और लोकेशन है मुंबई। और अब बात करते हैं स्टाइपेंड की। सीधा 20,000 से 30,000 रुपए हर महीने।
ये ईस्टमन की तुलना में साफ तौर पर ज्यादा है और एक फ्रेशर के लिए ये एक जबरदस्त शुरुआत है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और बहुत बड़ा फायदा है। जियो जैसी कंपनियों में ये इंटर्नशिप अक्सर फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट हो जाती हैं और कभी-कभी तो सैलरी भी डबल हो जाती है। ये एक लॉन्ग टर्म करियर के लिए एक अविश्वसनीय मौका है। तो जैसा कि आपने देखा, ये सिर्फ इंटर्नशिप नहीं है, ये करियर डिफाइनिंग चॉइस है। इनमें से हर एक मौका किसी भी नए ग्रेजुएट के भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है। हमने 5 सुनहरे मौकों पर बात की। IBM, HSBC, पेपैल, ईस्टमैन और रिलायंस जियो। हर एक अवसर अपने आप में अनोखा है और बेहतरीन मौके देता है। अब किसी भी फ्रेशर के सामने 2 रास्ते हैं। पहला, इन मौकों को नज़रअंदाज कर देना और बाद में सोचना कि काश अप्लाई कर दिया होता। या फिर दूसरा रास्ता, अभी एक्शन लेना और एक ग्लोबल ब्रांड के साथ अपने करियर की शानदार शुरुआत करना। मुझे लगता है चुनाव बिल्कुल साफ है। तो सवाल ये है कि आज से किसकी करियर यात्रा शुरू होती है, इन मौकों का फायदा उठाने का और एक सफल भविष्य की नींव रखने का। यही सही समय है।